इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम। इसको लॉगरिथम भी कहते हैं, लॉगरिथम भी कहते हैं। टू एक्सपैंड द फॉलोइंग, लॉ के कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको यूज करते हुए इनको एक्सपैंड करना है, इनको खोल के लिखना है। तो कैसे खोल के लिखना है, वो सबसे पहले हमें इसका जो रूल्स हैं, इसके जो लॉज हैं, उनका पता होना चाहिए। तो इसके 4 जो लॉ हैं यहाँ पे यूज़ होते हैं। 4 में से जो 3 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और जो 4th है वो जहाँ पे यूज़ होगा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका जो रूल्स हैं वो बताता हूँ। एक तो होता है मल्टीप्लिकेशन का रूल, यानी कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लॉगरिथम। एक होता है डिवीजन का, एक होता है एक्सपोनेंट का। ठीक है ना, 3 तो ये हैं। तो साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपने इन तीनों को माइंड में रखना है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आसानी से आ जाएंगे। तो इसमें बेटा पहले 2 क्वेश्चन के अंदर जो रूल अप्लाई होने हैं वो पहले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। वो 3 हैं जो पहले 2 क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रहे हैं। इसमें एक ये होता है m और n 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चाहे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लें या वैसे रहने दें, आपको पता है क्या वेरिएबल जब साथ साथ हो, ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में। और दूसरी इसमें क्या करना होता है, एक तो मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो लॉग है वो हर नंबर के साथ अलग अलग आ जाता है। लॉग m के साथ अलग और लॉग n के साथ अलग, और मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। ठीक है, और इनका अगर बेस आप लिखना चाहें तो बेस इनका सेम होगा, जो भी बेस होगा ना वो बेस आप तीनों का सेम होगा, जो भी होगा। अब इसी तरह आप आ जाए डिवीजन पे। अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हो तो जो डिवाइड होता है ना, ये जो डिवीजन के बाद नंबर होता है ये आ तो ऊपर ही जाते हैं, लेकिन जो डिवीजन होता है ये माइनस में बदल जाता है। एक बात, डिवीजन माइनस में बदल जाता है, और लॉग हर एक के साथ अलग अलग, लॉग m माइनस लॉग, यानी कि डिवीजन माइनस में बदल के ऊपर आ गया और माइनस लॉग नीचे वाला नंबर ऊपर आ गया, ये ऐसे ही। तो ये तो हो गया, इसको कोशेंट लॉ भी बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं, और ये एक्सपोनेंट लॉ भी कहते हैं, या पावर ऑफ, ठीक है ना, पावर लॉ भी बोलते हैं इसको, या एक्सपोनेंट कह लें। कि जब एक यानी लॉग के आगे एक नंबर हो और उसकी कुछ पावर हो, एक्सपोनेंट हो, तो एक्सपोनेंट उस लॉग से पहले आ जाता है। ये n कहाँ पे आ जाएगा, लॉग से पहले, यहाँ पे। जैसे देखो ये पहले आके यहाँ पे आ गया, लॉग से पहले n इधर आ गया, बाकी लॉग m। तो ये एक्सपोनेंट का लॉ है। तो ये 3 लॉ आपने इन पहले 2 क्वेश्चन में आप इनको अच्छी तरह से ज़हन करें, मैं साथ साथ समझाऊंगा भी, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट होता है और लॉग हर एक नंबर के साथ अलग अलग लॉग हो जाता है। और इस तरह जो डिवीजन होता है ये माइनस में चेंज हो जाता है, और लॉग हर एक नंबर के साथ अलग अलग। ये लॉग अलग अलग करना भूलना नहीं है, हर एक के साथ अलग अलग लॉग अटैच कर देना होता है। इस तरह पावर का जो होता है, पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो इस तरह आइए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। अब इसका फर्स्ट पार्ट है log 9t। अब 9 और t आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई का जो लॉ है वो अप्लाई हो जाएगा, log 9 के साथ अलग से log, और मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में, और t के साथ अलग से log आ जाएगा। ये बेटा इसका आंसर है। अब सेकंड पार्ट में डिवीजन का लॉ अप्लाई हो रहा है, इसमें हो जाएगा log 59, और डिवीजन किस में चेंज होता है, माइनस में, log s। तो ये इसका आंसर आ गया। तो बेटा बात क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें एक से ज़्यादा जो लॉज हैं वो अप्लाई हो रहे होते हैं, तो उसमें आपने परेशानी होना, उसको स्टेप बाय स्टेप सारे लॉ हम अप्लाई करते जाएंगे। इसमें एक तो हो जाएगा log, जो भी ऊपर वैल्यू है पहले इनको ऐसे करके लिख लें, log p 5p² ठीक है ना, और जो डिवीजन का इसके साथ माइनस log xy³। ये हमारी वैल्यू अलहदा से है, ये वाली वैल्यू हमारी अलहदा से है। ये आपको समझाने के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दी है। अब देखें, अब ये जो पावर है ना, ये सिर्फ क्यू की है, सब की नहीं है। अगर सब की होती तो पहले पावर को सॉल्व किया जाता है, लेकिन ये सब की नहीं है, तो पहले हम इसमें जो ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम पहले इनको मल्टीप्लाई का जो लॉ है ना वो अप्लाई करेंगे। लॉ एक तो हर एक के साथ अलग अलग हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, log 5 प्लस log p
प्लस लॉग क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। सिर्फ हमने एक दफ़ा ये वाला जो मल्टीप्लाई का ला था ना वो अप्लाई किया, अभी इसका पावर का ला जो ला है ये अप्लाई नहीं किया। अब देखो ये माइनस है, अगर माइनस के बाद ज़्यादा वैल्यू हो ना तो बेहतर है कि उनको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया करें, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकेंगे, लेकिन अभी मैं स्टार्ट में आपको ऐसे बताता हूँ। अब देखें लॉग, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, लॉग एक्स मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में, लॉग वाई क्यूब। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि अगले स्टेप में सिर्फ ये जो पावर का लॉ है ना ये अप्लाई करना है, इसकी पावर इस लॉग से पहले और इसकी पावर इस लॉग से पहले आ जाएगी, बाकी सारी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आनी। एक स्टेप में अभी हमने मल्टीप्लाई का जो लॉ था ना वो अप्लाई कर दिया, सबसे पहले डिवीजन का लॉ अप्लाई किया है, ठीक है ना। ऊपर वाली यानी कि लॉग ऊपर वाली तमाम वैल्यू माइनस जो डिवीजन होता है माइनस में कन्वर्ट हो गया, और लॉग नीचे वाली तमाम वैल्यूज आ गई। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तमाम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, और हर वैल्यू के साथ अलग अलग लॉग आ गया। इस तरह माइनस के बाद वाली वैल्यू भी ऐसे ही माइनस बाहर आ गया, और जो ब्रैकेट के अंदर है सारों के साथ लॉग, और जो मल्टीप्लाई था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और सारी वैल्यू अलग अलग हमने लिख ली। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि अगले स्टेप में हम इसकी जो पावर्स है ना वो पावर उसके लॉग से पहले आ जाएगी, जैसे ये 2 इससे पहले आ जाएगा, और ये देखें इसके में देखें ये पावर जो 2 जो पावर थी ये इसके लॉग से पहले आ गई, ये आ गया 2, और बाकी तमाम वैल्यू एज इट इज़ जितना नीचे आ चुकी है, सिर्फ 2 में चेंज किया, और इस वाली 3 थी तो ये पावर 3 यहाँ से उठ के इसके लॉग से पहले आ गई। तो ये वैसे तो आंसर आ चुका है, लेकिन हमने क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर लिखा था, इस माइनस की वजह से ना इनके साइन चेंज करने हमने, ये माइनस हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा, बाकी ये वाली तमाम वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो ये माइनस लॉग एक्स, और ये ब्रैकेट जब खुलेगी तो इस माइनस ने इसका साइन भी चेंज कर देना है, 3 लॉग वाई। तो ये इसको हमने एक्सपेंड करके इस क्वेश्चन को लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले ये जो रूट का साइन है, जो रेडिकल साइन है, इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि ये रूट सबका ही है इसलिए ये पावर भी सबकी ही बनेगी, ऐसे करके। तो जो स्क्वायर रूट होता है इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो अब इसमें सबसे पहले जो पावर, क्योंकि सब की है इसलिए सबसे पहले पावर का लॉ इसके अंदर अप्लाई होगा, इसको लिख देंगे 1/2, जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। अब लॉग 3, और जो डिवीजन होती है इसको चाहे आप नेक्स्ट टाइम में लिख लें या इसको आप इसी स्टेप में लिख लें। एक दफा मैं इसको इसी स्टेप में सिर्फ पावर को एक स्टेप में एक लॉ ही अप्लाई करता हूं, ठीक है ना, फिर आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। फिर बताता भी कि आपने नेक्स्ट इसको कैसे करना है। सिर्फ पावर को हम शुरू में लेके आए हैं, अब इसमें पावर का लॉ अप्लाई हो गया, अब इसमें डिवीजन का लॉ अप्लाई होगा। डिवीजन किस में कन्वर्ट होता है, डिवीजन कन्वर्ट होता है माइनस में, 53.3 माइनस, और फिर लॉग हर नंबर के साथ अलग अलग आना होता है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। अगर हम यहां तक लिखते हैं तो ये आंसर हमारा गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये 1/2 था ना, ये सब की पावर थी। अगर ऐसे हम लिख देंगे तो इसका मतलब है कि 1/2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में माइनस आ गया, इसके साथ नहीं हो रहा। तो 1/2 सब के साथ शो करने के लिए ना हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा देनी है, क्योंकि 1/2 सब की पावर थी तो इसलिए सबके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये बेटा इसका आंसर है। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी इस स्टेप में कर सकते हैं कि 1/2 पहले आ गया, और ब्रैकेट आप लोगों ने लगानी है। अगर वो पावर सब की है ना तो ब्रैकेट वो यानी कि जहां तक जिन नंबर्स की वो पावर है वो सब के साथ यानी वहां तक ब्रैकेट आनी होती है, स्टार्ट से लेके एंड तक। तो आप डायरेक्ट भी लिख देंगे लॉग ये वाली वैल्यू माइनस लॉग ये वाली वैल्यू। अब जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में देखिए वैल्यूज ज्यादा दी हुई हैं, तो इसलिए आपने परेशानी होना, आपने स्टेप बाय स्टेप इसमें इनको सॉल्व करते जाएंगे हम। तो सबसे पहले हम इसमें इसको जो डिवीजन का है ना इसको हम जो लॉ अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। या इसका जो ये जो रेडिकल साइन है, जो क्यूब रूट है, इसको भी साथ ही हम इसको पावर यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इस टाइम में देखिए मैंने क्या किया है कि लॉग ऊपर वाली वैल्यू जो भी थी वो, और जो डिवीजन में थी माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू, ये जो क्यूब रूट होता है ना इसको हटा के, ये क्योंकि क्यूब रूट सबका ही था तो इसलिए ये ब्रैकेट लगा के सब की पावर ये बन गई। जो भी यहाँ पे पावर होती है 1/, यहाँ 3 था तो 1/3। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं
कि एक तो हम कर लेते हैं कि इसका जो है ना, इसको जो मल्टीप्लाई का जो लॉ है ना, पहले वो अप्लाई कर लेते हैं। log 5 प्लस log t प्लस log a। तो अगले स्टेप में इनकी जो एक्सपोनेंट है उनको log से पहले ले आएंगे। और इसकी क्योंकि ये पावर जो है जो सब की है, पहले अगर ये पावर सब की हो तो पहले इसकी जो पावर है इसको log से पहले लेके आएंगे, बाद में अंदर वाली वैल्यू सॉल्व होंगी। इसमें क्योंकि ये पावर अलग अलग है इसलिए हमने पहले पावर को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम इन वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे। इसमें ये पावर सब की है इसलिए पहले पावर को साइड पे करेंगे। तो ये log 5 प्लस मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट होता है ना, फिर log हर एक के साथ log अलग अलग आएगा। log t पावर 5 फिर प्लस log a की पावर 1/2। आप देखें इसमें क्या करना है, इसमें क्योंकि ये पावर सब किया तो पावर इसके log से पहले आ जाएगी। 1/3 log ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 4.4 TB³। तो अब हमने क्या करना है इसमें कि इसमें तो ये अप्लाई होगा कि इसकी जो इसमें जो पावर का लॉ है ना वो अप्लाई होगा। इसकी पावर इसके लॉ से पहले, इसकी पावर इसके लॉ से पहले, इसकी पावर इसके लॉ से पहले। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है आपस में तो इनको हमने प्लस में बदल लेना है। तो अगर शुरू में माइनस हो तो हमने उसको ब्रैकेट के अंदर पहले इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। तो अब देखें इसकी पावर जब शुरू में आएगी तो 2 log 5, इसकी पावर जब शुरू में आएगी तो 5 log t प्लस इसकी पावर जब इसके log से पहले आएगी तो 1/3 log a माइनस ये 1/3 एज इट इज। अब इसको जब हमने क्योंकि इसको माइनस के बाद खो रहे हैं ना तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। log हर एक के साथ अलग अलग, log 4.4 मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा log t फिर प्लस log b³। इसमें जो बात हमने ज़हन में रखनी होती है ना वही होती है कि हर एक के साथ अलग अलग log आना होता है। तो ये वाली साइड तो कंप्लीट हो चुकी है, बस इसमें हमने दो काम करने हैं। एक तो इसकी जो पावर है इसके log से पहले आ जाएगी और दूसरा हमने ये अगर माइनस होना तो हमने ये ब्रैकेट खोलनी है। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस की वजह से ना इनके साइन चेंज होने होते हैं। भाई ये 2 स्टेप इसमें रह गए हैं। तो ये दोनों स्टेप मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं। अब इसका क्योंकि इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होने हैं तो ये हो जाएंगे log 4.4। अब यहां पे मैं एक और तरीका भी आपको बताता चलूं। अगर ये पावर ज्यादा नंबर्स की है ना तो अगर हम ब्रैकेट खो रहे हैं तो इसके 2 तरीके यहां पे हो सकते हैं। अगर हमने इस ब्रैकेट को खत्म करते हैं तो फिर 1/3 भी सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/3 इसके साथ भी चल जाएगा, 1/3 इसके साथ भी, 1/3 इसके साथ भी। अगर हम 1/3 को अंदर नहीं ले जाना चाह रहे तो फिर हम इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने देंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर जब रहेंगे फिर साइन चेंज नहीं होगा। तो दोनों तरीके ही ठीक है। इसका 3 शुरू में आ जाएगा 3 log b। तो अगर ऐसे रहने देंगे तो भी ठीक है। तो अगर 1/3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे यानी ब्रैकेट को खत्म करेंगे, जब ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो फिर ये माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा। वो साइन कैसे चेंज करेगा वो भी मैं यहां पे करवा देता हूं, लेकिन अगर आप यहां तक भी कर देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए मैंने ब्रैकेट खोल के 1/3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो इसके साथ भी 1/3 आ गया, इसका प्लस माइनस में हो गया तो इसके साथ भी 1/3 आ गया और इसके साथ भी 1/3 आ गया। तो यहाँ पे हम 3 से 3 कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये माइनस log b रह जाएगा। तो ये बेटा इसका मैंने नेक्स्ट स्टेप भी इसको कर दिया है। हम इसको यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर यहाँ तक कर देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब हम लॉन्ग क्वेश्चन में जब इसको ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे फिर हमने यहाँ तक इनको करना होता है, यहीं से इनको हमने सॉल्व कर लेना होता है। तो लेकिन इसमें क्योंकि सिर्फ एक्सपैंड करके लिखना है तो ज़्यादा खोल के लिखना है कि जितना हम खोल सकते हैं, तो ज़्यादा खोलने के लिए फिर हम ये वाला यहाँ तक कर देंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। इसका रेडिकल साइन को खत्म करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो जब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो भी यहाँ पे इंडेक्स होता है वो 1/5, जो भी यहाँ पे होता है वो फ्रैक्शन में जाता है। यहाँ 5 है तो 1/5। तो इसमें पहला जो सबसे लॉ अप्लाई होगा वो होगा एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई होगा। ये क्योंकि एक्सपोनेंट जो पावर सब की है तो इसलिए सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे। पावर का लॉ क्या है कि पावर का लॉ पावर log से पहले आ जाती है।
तो अगर ये सब की पावर हो तो फिर अगर आगे वैल्यू ज़्यादा हों तो हमने उनको ब्रैकेट के अंदर वो जो लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो अब यहाँ पे देखें कि 1/5 तो log 2 क्यूब पी, और नीचे वाला जब इसको ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस log D6B2। तो एक दफ़ा इनको एक पावर शुरू में ले आए और ऊपर वाले के साथ log अलग से, और जो डिवाइड हो रहा था माइनस में कन्वर्ट हो गया, और इसके साथ सब के साथ log अलग से लिख दिया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि अगले स्टेप में हमने हर एक के साथ log अलग अलग लिखना है, साथ साथ जो ला होगा वो भी अप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डिवीजन के नीचे वाले होते हैं ना उसमें माइनस का साइन आ जाता है। हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन किए हैं, डिवीजन के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है ना उनको जब हमने ब्रैकेट खोल के भी देखा, तो जब हम ब्रैकेट खोलते हैं, इससे पहले हमने क्वेश्चन किए कि जब माइनस होता है ना, तो जब इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो फ्रंट पे जाके क्या होता है कि उनके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि इन सारों पे जो हमने प्लस करना होता है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो डिवीजन की वैल्यू जितनी भी होती है ना उनके दरमियान में फिर एंड पे माइनस का साइन आ जाता है। तो चाहे आप शुरू में प्लस करके बाद में माइनस में कन्वर्ट कर लें तो या फिर इसको आप डायरेक्ट भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 1/5 को बाहर ही रखना है हम लोगों को, नहीं क्योंकि ये 1/5 सब की पावर थी। log हर एक साथ ये मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, log t³ प्लस log p। अब देखिए माइनस के बाद अगर ज्यादा वैल्यू हो ना तो जब उनको हम मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करेंगे ना प्लस में, तो इस माइनस की वजह से वो प्लस माइनस हो जाएगा। तो log 6, ये वैसे तो प्लस होना था लेकिन इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस ही ऐसे माइनस हो जाता है, log b²। इसका डायरेक्ट भी कर देंगे तो भी ठीक है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि इसकी जो ये पावर है ना, पावर्स को log से पहले लेके आना है बस। जिसकी पावर नहीं है उसकी तो नहीं आएगी ना, तो जिसकी ये 1 से ज्यादा ना वो उसके log से पहले आ जाएंगी। ये 2 है, इस log से पहले आ जाएगा 2 log 7 प्लस ये पावर इसकी इससे पहले आ जाएगी 3 log t प्लस ये एज इट इज आ गया। इसकी पावर जब इससे पहले आ जाएगी तो 6 log d माइनस ये पावर इस log से पहले आ जाएगी 2 log b। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता चलूँ कि अगर हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं तो जब ब्रैकेट खत्म करनी थी तो इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होने थे, प्लस में माइनस होना था। तो बस इतना भी ज़हन में आप रख सकते हैं कि जो डिवीजन में नीचे होते हैं ना वो जब ऊपर आते हैं तो उसको मल्टीप्लाई को जब हमने प्लस में नहीं कन्वर्ट करना उसको हम डायरेक्ट भी माइनस में कर देंगे, तो हमारे लिए एक स्टेप ये भी शॉर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें काफ़ी इसमें पावर जो नज़र आ रही हैं, तो इसमें सबसे पहला जो हमने इसमें रूल अप्लाई करना है वो एक्सपोनेंट का है कि इसकी जो पावर है ये इसके log से पहले आ जाएगी, और इनके जो ये जो रूट के रेडिकल के साइन है इनको हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेना, दोनों को ये हम कर लेते हैं। तो इस टाइम में सिर्फ हमने इसकी जो ये पावर थी ये इस log से पहले आ गई, और बाकी इसके जो साइन थे उसको हमने पावर की फॉर्म में लिख लिया। ये 3 था, ये 1/3 हो गई, ये इसका इंडेक्स 4 था तो ये 1/4 हो गया। तो अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने एक तो मल्टीप्लाई का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे, और साथ यहाँ पे डिवीजन का लॉ है वो भी अप्लाई करेंगे। टी log इसमें ये होता है कि जब लॉ इसको लिखते हैं ये टी क्योंकि पावर सब की है, लिहाजा इस टी को आपने ना ब्रैकेट के बाहर ही रखना है ऐसे करके, ठीक है। अब log 5.512 पावर 1/3 ये मल्टीप्लाई है, ये ऊपर वाली वैल्यू के दरमियान में ना मल्टीप्लाई में प्लस आता है, प्लस log p प्लस log m की पावर 1/2। अब log तो एक तो हर एक नंबर के साथ अलग अलग आना होता है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही होती है, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है, और डिवीजन किस में चेंज होता है, माइनस में। ये क्योंकि सारी वैल्यू ही डिवीजन में है
तो लिहाजा इनके साथ ना आप डायरेक्ट ही माइनस लिखते जाएं, माइनस लॉग 5.91, इसकी पावर इसको ऊपर ही लिख लें 1/4 माइनस लॉग ए स्क्वेयर, फिर माइनस लॉग बी। तो अब हमारा एक स्टेप रह गया, वो कौन सा रह गया कि इसके जो पावर्स है ना, ये पावर हर एक उस नंबर के लॉग से पहले आ जाएंगी। इसकी पावर इसके लॉग से पहले, इसकी पावर इसके लॉग से पहले, इसकी पावर इस लॉग से पहले। ये टी जो है ना ये बाहर ही रहेगा ब्रैकेट के साथ ही, 1/3 लॉग 5.512। अब इसकी पावर तो नहीं है ना, 1 ही है, 1 को नहीं लेके आना इधर, 1 आए भी तो समझो 1 अंडरस्टूड ही होता है, प्लस ये 1/2 इसके लॉग से पहले आ जाएगा, 1/2 लॉग एम माइनस 1/4 इसके लॉग से पहले आ जाएगा, 1/4 लॉग 5.91 माइनस ये 2 पावर है, ये इसके लॉग से पहले आ जाएगी 2 लॉग ए माइनस लॉग बी। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट क्लोज क्यों किया? क्योंकि ये टी था ना इधर, तो टी साहब के साथ था, इसलिए ये हमने यहाँ तक कर लिया। अभी क्योंकि बुक आई नहीं है, बुक वाले किस तरह से आंसर की डिमांड कर रहे हैं तो वो तो उसको देख कर पता चलेगा, लेकिन इसका बेसिक मेथड यही है। अगर ज़्यादा भी हो तो हम ये टी को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई करना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो अगर बुक वालों ने अंदर मल्टीप्लाई किया तो सब के साथ हर टर्म्स के साथ ये टी मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ तक इसको कर लेना है। तो ये इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जिस तरह ये सिंगल लॉग के साथ था, इसको एक्सपेंड करना था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपेंड किया हुआ है, इसको सिंगल लॉग जो टर्म्स है उसमें लिखने हैं सिंगल लॉग के साथ, यानी ये इसका रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो 3 पहले है, हमने लास्ट में देखा था कि जो पावर होती है ना वो लॉग से पहले आती है, तो जब हम इसको रिवर्स में करेंगे तो पावर वापस इसके साथ जो नंबर होगा ना उसके ऊपर चली जाएगी, लॉग ये पावर इसके एक्स के ऊपर चलेगी माइनस ये जो 5 है ये भी इसके साथ वाली जो वैल्यू है उसके ऊपर चला जाएगा। इसके बाद जो माइनस होता है ये किससे हमने कन्वर्ट किया होता है? ये माइनस कन्वर्ट किया होता है हमने डिवीजन से। तो जब इसको माइनस को डिवीजन में वापस करेंगे ना तो फिर ये लॉग एक दफा लिखेंगे x³ ओवर y5, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो सिंगल लॉग के साथ जब माइनस को या प्लस को, हाँ ये जैसे मतलब माइनस को डिवीजन में बदलेंगे या प्लस को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो फिर सिंगल लॉग हो जाएगा। अलग अलग लॉग उस वक्त तक होता है जब प्लस या माइनस का साइन हो। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले तो हम इसके जो ये लॉग से पहले वैल्यू है इसको हम, क्योंकि ये इसकी एक्सपोनेंट थे जो लॉग से पहले आए हैं, इनको हम इसको नंबर्स के ऊपर ले जाएंगे, टी के ऊपर 1/2, इसका 1/3, इस लॉग से पहले 1/3 है ना, इसको भी इसके नंबर्स के ऊपर ले जाएंगे, आर की पावर 1/3 माइनस ये जो इस लॉग से पहले नंबर है इसको इसके नंबर्स के ऊपर ले जाएंगे पावर वाली जगह पे 1/5। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो माइनस है ना वो डिवीजन में चला जाएंगे और लॉग को एक ही दफा लिखेंगे, लॉग टी की पावर 1/2 और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगा दें तो भी ठीक है, या वेरिएबल्स हैं तो वेरिएबल वैसे भी एक दूसरे के साथ हों तो भी ठीक है, या डॉट लगा दें फिर भी ठीक है, आर की पावर 1/3 और जो माइनस होता है ये डिवीजन में चला जाता है, डिवीजन ये डिवाइड बाय एस की पावर 1/5। तो ये आंसर इसी तरह रहने देंगे तो भी ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसमें ना मिस्टेक के चांसेस नहीं होते। वरना हमें पता है कि हम इसको टी की पावर 1/2 है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ही होता है ना, और आर की 1/3 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जो भी यहाँ पे होता है ना फ्रैक्शन में वो यहाँ चला जाता है इंडेक्स की जगह पे। इसी तरह जो एस है, एस का जो 5 है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से ठीक है आंसर। हम इसको ऐसे ना करें तो भी ये गलत नहीं है, बिल्कुल ये ठीक है ये भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व कर लें। तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा कि जो भी लॉग से पहले नंबर है ना वो उसके साथ वाले नंबर्स की एक्सपोनेंट की जगह पे चले जाएंगे, ठीक है ना। इसका जो 3 है इसके ऊपर, इसका 4 इसके ऊपर, या 2 इसके नंबर्स के ऊपर इसके पावर की जगह पे चला जाएगा। 1/7 log 57.7 माइनस log 9.24। ये पावर लिखने की शक के लिए ना ऊपर ब्रैकेट के ऊपर लिख देते हैं, प्लस ये 4 इसके ऊपर चला जाएगा 36.6 पावर 4, इसका माइनस ये 2 इसके ऊपर चला जाएगा 23.32। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि अगले स्टेप में हम इसमें करेंगे कि जो माइनस है, जो माइनस के बाद वाली वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ले जाएंगे, जो प्लस वाली वैल्यू होंगी वो ऊपर ही रह जाएंगी, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जब माइनस को डिवाइड में ले जाए या प्लस को मल्टीप्लाई में कर दो तो फिर लॉग एक दफा ही आता है, 1/7 है ये। अब देखें log 7.7 जो है ना माइनस के बाद वाली वैल्यू वो फ्रैक्शन में चले जाएंगी 9.24 की पावर 3। ये प्लस वाली वैल्यू है ये ऊपर ही रह जाएगी। आप चाहे ना यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, यानी प्लस की जो होती है ना ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है 36.6 पावर 4। ये फिर माइनस है तो माइनस के बाद वाली वैल्यू फ्रैक्शन में जाएगी डिवीजन पे 23.3 स्क्वायर। तो इस जो 1/7 है इस वजह से हमने ये ब्रैकेट लगाई हुई थी। अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो पावर सब की है ना इसको आप इनके ऊपर ले आएंगे, क्योंकि ये 1/7 सब के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इससे ये 1/7 सब की ये एक्सपेंड की जगह पर चला जाएगा ऐसे। तो ये बेटा इसका सिंगल जो लॉगरिथम की फॉर्म है ना हमने इनको लिख दिया है। इसका अब ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को मैंने ये लिख लिया है। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो यही है कि हमने हर लॉग से पहले जो नंबर है ना, जैसे 5 है ये लॉग, इस लॉग से पहले ना तो ये 5 इसके लॉग के जो अगला नंबर है इसके ऊपर आ जाएगा। तो जब इसके ऊपर लिखेंगे तो ऐसे बन जाएगा ये log 6 की पावर 5, ये 5 इधर आ गया, माइनस इस लॉग से पहले 7 है, ये 7 इस नंबर के ऊपर चला जाएगा 9.42। तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये 7 इसके ऊपर चला गया, प्लस ये इस लॉग से पहले 1/3 है, ये 1/3 टी के ऊपर चला जाएगा 1/3, माइनस ये 1/2 इसके ऊपर log 32.2 1/2। अब ये 2/3 इसके ऊपर चला जाएगा 2/3। तो अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप बेटा ये है कि जो माइनस के बाद वाली वैल्यू है वो फ्रैक्शन यानी कि डिवाइड में हो जाएंगी, डिवाइड में चली जाएंगी, और जो प्लस वाली हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जब माइनस को डिवाइड में या प्लस को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो फिर लॉग एक दफा लिखा जाता है। अब देखें कि ये प्लस के साथ है ये ऊपर ही 6 की पावर 5, ये जो डिवीजन के जो माइनस के बाद वाली वैल्यू है ये नीचे चल जाएगी 9.42 की पावर लॉग एक दफा ही आना। ये आप याद रखें जब इसको मल्टीप्लाई में या डिवीजन में करेंगे फिर लॉग एक दफा ही आता है। ये प्लस है तो प्लस के बाद वाली वैल्यू ऊपर 1/3। अब ये माइनस वाली है तो माइनस वाली फ्रैक्शन में जाएगी 32.2 पावर 1/2। अब ये प्लस वाली है तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी 1 पावर 2/3। तो ऐसे ही रहने देंगे तो भी ठीक है, या फिर ऐसे करके ब्रैकेट लगा दें ताकि पता चले ये लॉग आपके साथ ही है। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। तो पीछे अगर फ्रैक्शन को उन्होंने इस तरह रूट की फॉर्म में लिखा हो ना तो वो भी ठीक है, अगर आप ऐसे लिख देंगे तो ये भी गलत नहीं है। तो वैसे मैंने एहतियातन आपके समझ के लिए इसको मैंने इस तरह रेडिकल साइन के साथ भी लिख दिया है। ये जो 3 जो भी फ्रैक्शन में होता है ये यहाँ पे इसकी यहाँ पे आ गई, ये तो 2 ऊपर है, ये 2 इधर ही रह गया। जो भी यहाँ फ्रैक्शन में होता है जैसे 3 था तो 3 इधर इंडेक्स की फॉर्म में चला गया।
तो ये 7 था, 7 तो एज इट इज़ रहेगा। इसका 1/2 को भी हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर दोनों तरह से ठीक है। इस क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है तो इसको भी हमने सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके जो लॉग से पहले जो भी नंबर्स हैं उसको हम इसके एक्सपोनेंट की जगह पे ले जाएंगे। ये 5/4 इधर आ गया, माइनस इस लॉग से पहले 1/4 है, ये 1/4 इसके ऊपर चला जाएगा, 1/4 प्लस ये 1/4 इस लॉग से पहले है तो ये इस जो लॉग के आगे नंबर है उसके ऊपर चला जाएगा। तब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि जो माइनस के बाद वाली वैल्यू है उसको हम डिवीजन में ले जाएंगे और जो प्लस वाली है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे और लॉग एक दफ़ा लिखेंगे। ये याद रखना है कि जब भी माइनस को डिवाइड में बदलते हैं या प्लस को मल्टीप्लाई में तो फिर लॉग उनके लाता लाता जो लॉग होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। लॉग 37.74 की पावर 5/4, जो माइनस के बाद वाली वैल्यू वो नीचे चल जाएगी, 53.71 की पावर 1/4, जो प्लस के बाद वाली है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे करके 28.83 पावर 1/4। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। तो अगर आप इसको फ्रैक्शन ऐसे रेडिकल साइन के साथ भी लिखना चाहें तो भी ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ। वैसे यहाँ तक आंसर आ चुका है, फिर मज़ीद आपने अपनी बुक में देख लेना कि वो किस तरह का उन्होंने लिखा हुआ है। तो दोनों तरह से ठीक है, क्योंकि अभी तक मार्केट में बुक नहीं है तो लिहाजा मैं इसको दोनों तरह से इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो अब इसका जो 5 ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, जो भी फ्रैक्शन में होता है ना, जो भी पावर की फ्रैक्शन में होता है 4 है तो इसको हम रेडिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 4, ये 4 लिखा था, ये वाला 4, इधर भी 4 है तो ये भी ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 4, इसका भी 4 है तो ये भी यहाँ पे ऐसे 4 हो जाएगा। एक ही ब्रैकेट लगा दें ताकि पता चलेगा ये लॉग सब के साथ। तो इसका आंसर हम इस तीनों तरह से लिख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एवेल्युएट द फॉलोइंग। तो इसके अंदर जो भी रूल आप समझते हैं कि लॉ जो अप्लाई होगा उसको यूज करते हुए हम इनको सॉल्व करना है। तो इसमें जो हमने इससे पहले 2 क्वेश्चनों में 3 ही लॉ किए थे, इसके अंदर चौथा लॉ है वो भी अप्लाई होगा। जो चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉगरिथम जो लॉ है ना वो भी इसमें आएगा। वो कैसे आएगा ये वो भी देखते हैं। तो इसके अलावा हर जो पार्ट है इसको देखते हैं कि अलग अलग कैसे ये सॉल्व होता है, कौन कौन सा इसमें रूल जो लॉ है इसमें यूज होता है। 4th लॉ में हम ऐसा कर सकते हैं लॉग बी बेस पे, और इसका m है, इसको हम जो ऊपर, इसको मैं इस तरह से बच्चों को याद करवाता होता हूँ कि जो ऊपर नंबर है ना ये ऊपर आ जाएगा log m डिवाइड बाय log जो भी बेस पे नंबर होगा यहाँ पे वो इधर आ जाएगा। अब इनका बेस इनसे हट के कोई भी ले सकते हैं, बस 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा जौन सा मर्जी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ और ना आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ए लिखा है मैंने दोनों में ना, तो ये log m डिवाइड बाय log b, इस तरह करके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इस वाले फर्स्ट पार्ट को जब हम इसमें चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा log 15 डिवाइड बाय log 2। तो इनका बेस अगर आपने 10 लिखना है तो लिख लें, वरना ऐसे भी रहने देंगे तो भी ठीक है। अब इसका हम क्योंकि इससे पहले हम एक्सरसाइज के अंदर इसका लॉग मालूम करना सीख चुके हैं, तो आप चाहे यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर ही है तो आप कैलकुलेटर से भी इसको आप log 15 और की जगह पे log 15 की वैल्यू लिख लें, फिर log 2 की जगह पे log 2 की वैल्यू लिख लेते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर ही है तो इसका हम log जो कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट कर लेंगे 1 ये डेसिमल के बाद ना 4 डिजिट तक करना होता है। 17609 है, 609 है तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 कर लेंगे ऐसे करके। अब जब log 2 की वैल्यू लिखेंगे तो log 2 आ जाएगा इक्वल टू 0.3010। अब इस नंबर को इसके साथ हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जब डिवाइड किया तो ये आ गया 3.90727 है, तो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 3 बन जाएगा। डेसिमल के बाद ना 4 डिजिट तक हमने एक लॉग की वैल्यू लिखनी होती है। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया।
तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसके जो क्यूब रूट है इसको हम पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। अब इसकी जो पावर है ये इस लॉग से पहले आ जाएगी, क्या सामने लिखते हैं ऐसे 1/3 लॉग 9 बेस पे 9। तो जब किसी भी लॉग का बेस और नंबर सेम हो ना, उसका बेस भी वही और नंबर भी वही हो, तो वो इक्वल टू होते हैं 1 के। तो ये यहाँ पे लिख देंगे 1, तो इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3। ये इसका आंसर आ गया। एक इसका और तरीका भी होता है कि अगर बेस और नंबर ये सेम हो तो जो भी इसकी पावर होती है ना, यहाँ पे जो भी पावर होती है वो हम ऐसे डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो लेकिन आपने क्योंकि ऑलरेडी इस तरह पावर को शुरू में लाने का तरीका भी सीखा हुआ है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दोनों मेथड इसके लिए ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हम इसको जो चेंज ऑफ बेस रूल है वो इसमें अप्लाई करेंगे। तो log 65 डिवाइड बाय log 3, ठीक है। आप 65 का log ऊपर लिख देंगे और log 3 का log नीचे लिख लेंगे। तो ये पॉजिटिव नंबर है, चाहे आप इसको लॉग टेबल के लिए जैसे वैल्यू मालूम करेंगे उस तरह से भी फिर भी आ जाएगी। तो अगर आप ये पॉजिटिव नंबर को कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी करेंगे तो वैल्यू इनकी यही आ जाएगी। अब इस नंबर को जब इस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.7999 ऐसे करके। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इस तरह 3.8 भी कर दें तो भी ठीक है। अगर चाहे डेसिमल के बाद 4 डिजिट कंप्लीट करनी हो तो हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, वरना लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 पॉइंट ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। इस वाले पार्ट को भी हम चेंज ऑफ बेस रूल्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। लॉग डिवाइडेड बाय लॉग 3 अंडर रूट का हम डायरेक्ट भी करना चाहें तो हम इसको चेंज कर सकते हैं ना 1/2 में। तो इसका नेक्स्ट टाइम में 1/2 इसका शुरू में आ जाएगा इधर log 7, ये log इसके साथ था। इस टाइम में हम सब ये 1/2 इससे log से पहले ला रहे हैं, 1/2 log 3। अब log इसकी वैल्यू मालूम कर लें पहले, ठीक है ना। ये पॉजिटिव नंबर है, कैलकुलेटर से भी आ जाएगी। इस तरह log 3 की वैल्यू भी हम कैलकुलेटर से ही मालूम कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू log 72.34 की बेटा वैल्यू ये आ गई। तो हमने डेसिमल के बाद ना 4 डिजिट तक ही लिखना होता है। अगर नेक्स्ट जो 5वां डिजिट होता है वो 5 या 5 से बड़ा तो 7 वाले में 1 प्लस कर लेना होता है। ये कैलकुलेटर से बात कर रहा हूँ। तो अगर आप log टेबल से देख रहे हैं तो फिर जो वैल्यू वहाँ पे दी हो उसी के अकॉर्डिंग ही हम कर सकते हैं। बाद दफ़ा log टेबल से और कैलकुलेटर से आंसर करना कोई डेसिमल में डिफरेंस भी आ सकता है, उससे आप लोगों ने परेशानी होना। अब इनकी वैल्यू log 3 की वैल्यू ये आ गई है, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसको 2 से डिवाइड कर लेना है। पहले स्टेप हम ये करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज। इसको जब 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 23.86। तो ये जैसे ये फ्रैक्शन की फ्रैक्शन है, इसको हम 2 के साथ, ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मेथड से भी आ सकता है। अब इसको इसके साथ डिवाइड कर लें। जब इसको इसके साथ डिवाइड किया तो बेटा ये आ गया 7.79295 है। तो 295 को जब हम 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 29 का 30 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। इसका जो 5th पार्ट है इसको भी पहले हम चेंज ऑफ बेस का जो रूल है वो अप्लाई करते हुए हम इसको लिख लेंगे। सेवन स्क्वायर रूट का हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2। और 343 का अगर हम करें इसके फैक्टर बनाएं तो ये 7 जो होता है ना, ये 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 343 होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 7 क्यूब, इस ऊपर वाले नंबर को, ठीक है ना, 7 क्यूब, और नीचे वाली वैल्यू ऐसे लिख देंगे दफ़ा 7 की पावर 1/2। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने जो एक्सपोनेंट का रूल है ना वो अप्लाई करना है। इसकी पावर इससे पहले आ जाएगी, इसकी पावर इससे पहले आ जाएगी। देखें 3 log 7, और इसकी पावर जब इससे पहले आएगी तो ये हो जाएगी 1/2 log 7। अब log 7 से log 7 कट गया। ये जो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन होती है ना, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है।
ऐसे कर देंगे 1 बाय, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 2 द 6, तो 6 आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ऐसे समझ ना आ रही होगी ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई कैसे होगी, तो ये मैं ऐसे बता सकता हूँ इसको, ये 3 डिवाइड बाय 1 बाय 2, ये आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो 3 2 द 6, इस तरह करके वो जो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन होती है ना वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है। फ्रैक्शन की फ्रैक्शन ये वाली 2 है, तो इस सारे की ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के अंदर फिर फ्रैक्शन है, तो ये जो फ्रैक्शन होती है ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 6, इस तरह करके बेटा ये 6 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व तो करना है, तो लेकिन इसमें यह है कि वो कह रहे हैं कि इसमें जो लॉज हैं वो भी अप्लाई करने हैं, लेकिन इनको सॉल्व भी करना है। लेकिन इसमें हमने ये है कि वैल्यू ये वाले यूज़ करनी है, log 2, log 3 और log 5 की। उन्होंने जो वैल्यू हम अगर टेबल पे देखें या कैलकुलेटर से देखें वैल्यू यही आनी है, ये उन्होंने दी हुई है। तो उनका मतलब कहने का ये है कि हम सिर्फ 2 की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, log 3 की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं और log 5 की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, किसी और की नहीं करनी। तो इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इनको सॉल्व करना है। इन सब का जो बेस है बी है, ठीक है ना, तो इस पर आपने परेशानी होना कि बेस बी दे दिया तो क्या हो गया, इससे कुछ नहीं है। तो जब बेस सेम होते हैं तो इससे सबके बेस सेम हो तो उनको ना भी लिखें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आइए इनको देखते हैं। अब देखें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देखें कि जो भी नंबर बड़ा दिया हुआ है 2 3 या 5 के अलावा, जैसे 6 है, इसके हमने मजीद फैक्टर बना लेने हैं। 6 के हम फैक्टर बनाए तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 5। अब यहाँ पे जो log के लॉ है ना वो हम अप्लाई कर लेंगे। log 2 मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, और जब प्लस में करेंगे तो हर नंबर के साथ अलग अलग log आ जाता है। इसके साथ log 3 और जो डिवीजन होता है वो माइनस में log 5। अब log 2 की वैल्यू भी क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, log 3 की भी दी हुई है और log 5 की वैल्यू भी दी हुई है। इनकी जगह पे इनकी हम वैल्यू लिख देंगे। बुक आपके सामने है, अगर क्वेश्चन पेपर में भी आता है तो वो भी आपके सामने होगा। log 3 की जगह पे log 3 की वैल्यू लिख देंगे, इस तरह प्लस का प्लस आ गया। log 2 की जगह पे log 2 की वैल्यू आ गई, log 3 की जगह पे log 3 की वैल्यू आ जाएगी 4771। फिर इसी तरह माइनस का माइनस, और log 5 की वैल्यू है 0.6990। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि इन दोनों को प्लस करके इसको बीच में से माइनस कर देना है, तो वो हमारा आंसर है। तो ये कैलकुलेटर से मैंने इन दोनों को प्लस किया फिर इसको माइनस किया, तो ये हमारा पास आ गया 0.0791। ये डेसिमल है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट वाले पार्ट में log 100 ओवर 9, इसके भी हमने फैक्टर या इसकी जो वैल्यू रिप्लेस करनी है वो सिर्फ 2 3 और 5 की होनी चाहिए, जैसा क्वेश्चन के स्टार्ट में उन्होंने बताया है। अब इसमें हम जो है 100 के भी फैक्टर बना लेते हैं। 100 के फैक्टर बनाएंगे ना, चाहे आप ऐसे राफ में बना लें, तो ये आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 9 के बन जाते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये फैक्टर बन जाते हैं। तो अब इसमें जो इसके अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो चाहे आप इसको पावर की फॉर्म में लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को 5 स्क्वायर, इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को 3 स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अलग अलग करके लिखेंगे तो भी ठीक है, दोनों तरह से आंसर आ जाएगा। log 2 मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, log 2 फिर प्लस log 5 फिर प्लस log 5, और जो डिवीजन में होते हैं ना उसके साथ जब log लिखते हैं तो वो जो डिवाइड होता है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, -log 3 फिर -log 3। तो ये मैंने अलग अलग करके लिख दिया। अगर आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया तो वो स्क्वायर शुरू में आ जाना था, दोनों मेथड ही ठीक हैं। तो लेकिन ये मेथड जो होता है ये बिल्कुल ही हो जाता है इजी। अब log 2 की जगह पे log 2 की वैल्यू लिखते जाएं, इसकी जगह पे आ जाएगा 0.3010, इसकी जगह पे भी 0.3010, log 5 की जगह पे आ जाएगा 06990, या आपके सामने बुक में भी इसकी ये वैल्यू log 5 की वैल्यू दी हुई है। log 3 की जगह पे आ जाएगा, इसकी log 3 की वैल्यू है 0.4771, फिर माइनस
0.4771। अब हमने क्या करना है कि इन चारों को पहले प्लस करके फिर ये दो बीच में से माइनस कर देने, ये कैलकुलेटर से करना है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये। तो ये मैंने कैलकुलेटर से किया है, तो ये इसका ये आंसर आ गया 1.045। असल में 75 था, तो हमने डेसिमल के बाद ना 4 डिजिट ही करने होते हैं लॉग में, तो उसको राउंड ऑफ कर सके ऐसे भी आ जाता है, वरना कैलकुलेटर से आप इनको करोगे सॉल्व, जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। तो एक और बात और भी बताता चलूँ कि अगर आप बुक के मुताबिक यहाँ पे इसका जो लॉ इसका बेस बी है वो ऐसे लिखते भी जाएं तो भी ठीक है, तो ऐसे करके बी भी साथ लिख भी दें तो भी ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी ऐसी बात नहीं, वैसे ही इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके साथ वो जो बेस उन्होंने दिया हुआ है, कोई भी वेरिएबल ऐसा कोई नंबर है, वो अगर लिख देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आ जाएगा आपके लिए। क्योंकि बहुत टीचर होते हैं वो कहते हैं कि ये आपने क्यों नहीं लिखा, तो ऐसे आपको डांटना शुरू करते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप वहाँ पे लिख लें। लेकिन मैं आपको ये बगैर लिखे समझाता कि जा रहा हूँ, आप अगर लिख भी लेंगे तो मैंने बता भी दिया, इसका दोनों तरीके बता दिए आपको। इस क्वेश्चन का जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में सबसे पहले हम इसको ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे, रेडिकल फॉर्म से। तो इसका क्यूब रूट है, तो इसको हम लिख देंगे 450 की पावर 1/3, जो भी यहाँ पे होता है 1/3, और ये स्क्वायर रूट है, तो इसको हम लिख देंगे 27 की पावर 1/2। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले इसमें जो डिवीजन का लॉ है ना वो अप्लाई करेंगे। तो लॉग ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू, तो जब इसको माइनस या प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो हर नंबर के साथ अलग अलग लॉग लिखा जाता है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर है इसके लॉग से पहले आ जाएगी, माइनस इसकी पावर इसके लॉग से पहले आ गई। आप 450 के फैक्टर बना लें, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 2, 3 और या 5 की, तो इस तरह दोनों का हम इसी तरह से लिखना है। तो 450 के भी फैक्टर बना लेते हैं और 27 के भी फैक्टर बना लेते हैं। तो जब हम 450 के फैक्टर बनाते हैं तो 450 में देखिए 2 एक दफ़ा आ रहा है, और 3 भी 2 दफ़ा आ रहा है, और 5 भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और 5 को भी हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। इसका लिख देंगे 2 × 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। अगर अलग अलग करके लिख दें फिर भी ठीक है, log 3 × 3 × 5 × 5 ऐसे लिख दें फिर भी ठीक है। इस तरह थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है। -1/2, 27 को हम लिख सकते हैं, इसमें आ रहा है 3 मतलब आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, 3 दफ़ा आ रहा है ना, तो 3 क्यूब। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई को हमने प्लस में कन्वर्ट कर लेना है। तो और उसके बाद जो पावर होंगी वो उससे पहले आ जाएंगी। जब इसको हमने प्लस में करेंगे ना, मल्टीप्लाई को प्लस में, तो हर एक के साथ लॉग अलग अलग लिख देंगे। यहाँ प्लस आ जाएगा log 5 स्क्वायर -1/2, इसको भी ऐसे रहने दें, फिर एक ही स्टेप में सारी पावर है ना लॉग से पहले लिख लेंगे। अब देखिए अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि ये पावर जो है इसके लॉग से पहले आ जाएंगी, इसकी पावर इसके लॉग से पहले, ये इनकी पावर इनके लॉग से पहले आ चुकी है। इससे पहले माइनस ये 3 जब इधर आएगा तो 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/2 log 3। अब हमने यहाँ पे log 3, log 2, log 3, log 5 और log 3 की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो log 2 की वैल्यू क्या है, log 2 की वैल्यू है, यह हमारे सामने बुक में भी दी होगी, ठीक है ना, प्लस इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर लें, 2 × log 3 की जगह पे log 3 की वैल्यू आ जाएगी 0.4771 प्लस 2, log 5 की जगह पे log 5 की वैल्यू आ जाएगी 6990। ये ब्रैकेट इसकी है अलहदा से, ये ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि ये 1/3 इन सब के साथ है, -3/2, और log 3 की जगह पे log 3 की वैल्यू आ जाएगी 0.4771। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो बाहर नंबर है इनके साथ इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये माइनस का माइनस, और इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया।
अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर लेना है। इनको प्लस करके ये आ गया। अब इनको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8844 माइनस 0.7157। अब इसमें से इसको माइनस करवा देंगे तो ये आ गया 0.168। अगर 7 या अगर इसको ना कैलकुलेटर से करें तो और मैनुअली करें तो एंड वाला जो डिजिट होता है इसमें डिफरेंस आ सकता है, तो ये आपने परेशान नहीं होना। तो ये इसका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले स्टेप में हमें इसका डेसिमल खत्म करके ना इसका डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल के अगेंस्ट 1 आ गया, 3 डिजिट है तो 3 0 आ गए, तो ये डेसिमल खत्म हो गया। बाकी क्या बच गया, ये log 24/1000। अब 24 और 1000 के ना हमने फैक्टर बना लेने हैं और फैक्टर बना के हम इसकी फिर वैल्यू 2, 3 और 5 की log की वैल्यू हमने पुट करनी होती है, रिप्लेस करनी होती है। तो या फिर अगर हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो हम और भी यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यू को आप कटिंग करके देखें सेम टेबल से, तो अगर आप इनको कैंसिल करते जाएँ तो ये 8 से भी डिवाइड होते हैं। 8 3 था, 8 125 था, तो ये बन जाते हैं log 3/125। ये log के साथ b भी जो होता है ना, जो बेस b है वो आप लिख सकते हैं ऐसे ही। अब इसमें 125 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये 5 क्यूब लिख सकते हैं हम, क्योंकि 125 जो होता है ना इसको 3 टाइम हम डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। तो ये 3 मतलब 5 आता है, 5 5 5, तो हम इसको 5 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिख लें log 3। अब इसमें डिवीजन का लॉ अप्लाई कर रहे हैं, माइनस log 5 क्यूब, ये इधर हो गया। अब इस टाइम में क्या करेंगे, ये पावर इसके शुरू में आ जाएगी 3 माइनस ये वाला 3 इधर आ गया तो log 5। अब log 3 की जगह पे हम log 3 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। log 3 की वैल्यू है 0.4771 माइनस log 5 की जगह पे log 5 की वैल्यू हम लिख देंगे 0.6990। अब पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। इनको बेटा माइनस किए, अब मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि आप देखें ये नंबर बड़ा है, तो इसको में से हमने कैलकुलेटर से करना होता है। ये माइनस ये तो आ जाएगा -1.6198, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने सबसे पहले इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया 27/5, और साथ ही इसका जो रेडिकल फॉर्म है इसको हमने इस तरह एक्सपेरेंट फॉर्म में लिख दिया। जो भी यहाँ पे होता है 1/7 तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो पावर है ना, जो लॉग का एक्सपेरेंट का रूल है उसके मुताबिक इसकी जो पावर है इसके लॉग से पहले आ जाएगी। 1/7 log 27/5। तो अब यहाँ पे इसमें अब डिवीजन का लॉ अप्लाई हो जाएगा। 1/7 log 27 माइनस log 5। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, ठीक है ना। 27 अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया ना, ये 3 9 था और 3 3 था, 3 दफ़ा 3 आता है, 3 3 3। तो चाहे आप इसको ऐसे अलग अलग करके लिख लें फिर भी ठीक है, इसमें हम अलग अलग करके लिखते हैं log 3 प्लस ये एक दफ़ा इनको ऐसे मल्टीप्लाई में करवा देते हैं log 3 ओहो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस log 5। एक दफ़ा मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया, आप इनको मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। log 3 प्लस log 3 प्लस log 3 माइनस log 5। तो आप इस क्वेश्चन में इसकी जगह पे इसकी वैल्यू, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू, प्लस इसकी जगह पे इसकी वैल्यू, माइनस log 5 की जगह पे log 5 की वैल्यू, इन तमाम को प्लस करके इसको माइनस किया तो ये आ गया।
फिर जब एक आंसर आ जाएगा तो उसको 7 से 1/7 बाय है ना, इसको 7 से डिवाइड किया तो ये बड़ा इसका आंसर आ गया।